मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हम कुछ जादुई शब्द के बारे में जानेंगे दोस्तों, जो आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला जादुई शब्द है पैशंस, मतलब धैर्य। उस समय तक इंतज़ार करना जब तक वो ना मिल जाए जो चीज़ आप पाना चाहते हैं। आपने अगर अपने जीवन में बहुत दूर का लक्ष्य रखे हैं तो अपने आप को बनाए रखने ही धैर्य कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा कि बगुले को अगर शिकार करना होता है, मछली को पकड़ना होता है, तो हर बार चोंच को पानी में नहीं डालता है। क्या करता है? वो धैर्य के साथ इंतज़ार करता है, और जैसे उसे लगता है कि उसका लक्ष्य उसके सामने है, उसे पाने के लिए उसे अटैक कर देना चाहिए, और बगुला करता है और वो अपने लक्ष्य को पा लेता है। जैसे मगरमच्छ करता है, हर समय इधर उधर मुंह नहीं मारता। वो क्या करता है? धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ वेट करता है, इंतज़ार करता है, एक जगह पे पड़ा रहता है, और जैसे ही उसे लगता है कि अब सही समय है अटैक करने का, उसी समय वो आक्रमण करता है। जैसे आपने शेर को देखा होगा, हर कभी आक्रमण नहीं करता, वो धैर्य के साथ एक जगह पे बैठे रहता है, अपने शिकार को ताकते रहता है। जब उसे लगता है वो लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, तभी वो अपनी पूरी ताकत के साथ अपने शिकार को पीछा करता है। सबसे पहला गोल्डन रूल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी काम को करते समय या करते के बाद धैर्य नहीं रख पाते हैं। मान लीजिए हमने कोई एग्ज़ाम दी है, क्या रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, हम अपना धैर्य खोकर पहले इनपेशेंट हो जाते हैं। पहले सोच के देखिए, अगर ये जंगली जानवर हमारी तरह अगर धैर्यहीन रहें, धैर्य ना रखें, तो क्या उनका शिकार उन्हें मिलेगा? नहीं मिलेगा, और हमेशा के लिए भूखे रह जाएंगे। आपको उन जंगली जानवरों से सीखना चाहिए कि धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ अपने लक्ष्य का इंतज़ार करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, किसी सफल व्यक्ति के कठिन समय में ही उसका व्यवहार दिखता है, उसका चरित्र कैसा है। और जितने सफल लोग होते हैं, उनके अंदर सफल की कला तो होती है, धैर्य रखने की क्षमता होती है। कई बार धैर्य को लेकर मैं उदाहरण देता हूँ। जो बंदा रहता है ज़मीन में आम की गुठली गाड़ने पर, उसे पता होता है कि इससे आम का पेड़ निकलेगा, लेकिन 5-10 मिनट में ही उस धैर्य खो बैठता है और ज़मीन को खोदता है और गुठली को देखता है कि गड्ढा खराब हो सकता है, अभी तक पेड़ निकला नहीं, आम फला नहीं, है ना दोस्तों। उसके बाद फिर उस गुठली को दूसरे जगह पे गाड़ देता है, फिर आधा घंटे के बाद उसे कुछ नहीं मिलता है, और सोचता है ये गुठली ख़राब है, उसे वो फेंक देता है। सोच के देखिए दोस्तों, अगर हमारे दादा दादी, नाना नानी ने अगर सब्र नहीं रखते हैं, आज हम जो भी फल खा रहे हैं, हमारे दादाजी ने पेड़ लगाए थे आम के या कटहल के, क्या हम खाते हैं? बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो सबसे पहला गोल्डन शब्द है, किसी भी काम को करने से पहले या बाद भी कई बार हमें धैर्य रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ती है, और आप में और हम में इसी चीज़ की कमी है, इसलिए हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो सबसे पहले गोल्डन शब्द है धैर्य। दूसरा शब्द है, शायद आपने नहीं सुना होगा, सहनशीलता या जुझारूपन, है ना दोस्तों। कठिन समय में, जब भी आपके जीवन में कठिन समय आए, उस परिस्थिति में अपने आप को बनाए रखना या संघर्ष के समय को शांति के साथ झेलने की जो क्षमता होती है ना, वो उसे ही कहते हैं सहनशीलता और सहने की क्षमता। कई लोगों में क्षमता होती ही नहीं है, आप में साथ नहीं होगी, या आस पड़ोस में भी नहीं होंगे। बेस गोल्डन रूल को कभी फॉलो नहीं करते हैं। मैं क्यों सहूँ, मैं क्यों झेलूँ, मैं बहुत झेला हूँ, अब नहीं झेलूँगा या अब नहीं झेलूँगी। उस चक्कर में उनके जीवन में कई सारी कठिनाइयाँ आती हैं। ये शब्द बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जो लोग सफल बने हैं, एक तो पेशेंस था बहुत ज़्यादा, और उससे ज़्यादा था झेलने की क्षमता या सहने की क्षमता। देखिए, हमारे समाज में ही बहुत ही उदाहरण है जहाँ पर लोग सह ही नहीं पाते। एग्ज़ाम नहीं दिए, देने के बाद ही सोचते हैं पता नहीं क्या होगा, पास होऊंगा, फेल होऊंगा। अगर कोई लड़की अगर प्यार से इनकार कर देती है तो वो जान ले लेता है। क्या यही है सहनशीलता? क्या यही है क्षमता? बिल्कुल नहीं है दोस्तों, है ना। हर एक व्यक्ति को अपने आप से ये प्रश्न पूछना चाहिए, सहने की क्षमता जो है, जुझारूपन जो है, वो है या नहीं है। आपके जीवन में भी कई सारी समस्याएं आती होगी, चैलेंजेस आती होंगे। क्या सफल लोगों के चैलेंजेस नहीं आते हैं? जब तक चैलेंजेस नहीं आएंगे दोस्तों, आप सफल हो ही नहीं सकते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं? उनको एक गोल्डन शब्द बताते हैं। ऐसे समय में हमें
सहनशील बनना है और सहनशीलता बनना है, अच्छे काम करते रहना, हमारा वक्त आएगा। यह है सहनशील व्यक्ति का निशानी है ना दोस्तों। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।